लोक भारती 9वीं कक्षा चांदनी रात पहली इकाई कवि मैथिली चरण गुप्त आपके परिवेश के किसी सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कीजिए। कृति के लिए सुंदर प्राकृतिक स्थल का नाम तथा विशेषताएं बताने के लिए बताएं। वहाँ एक की दूरी तथा परिवहन सुविधाएं पूछें। निवास भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में बताएं। प्राकृतिक संपत्तियों पर आधारित उद्योगों के नामों की सूची भी बताएं। परिचय मैथिली चरण गुप्त। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मृत्यु 12 दिसंबर 1964। परिचय मैथिली चरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। प्रमुख कृतियाँ साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ, वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। पद्य संबंधी खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इससे स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिखा गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यक्त हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्णन किया है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंद्र की किरणें खेल रही है जल थल में, जल में भी खेल रही है और थल पर, जमीन पर। स्वच्छ चांदनी बिछी हुए अवनी और अंबर तल। पूरे सृष्टि में चंद्र की किरणें फैली हुई है। इसी के बारे में कवि ने यहाँ पर कहा है कि रात में सुंदर शीतल चांद की किरणें दिखाई देती है। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों को नौकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है, आभार प्रकट करती है हरित तृणों की नौका से। छोटे छोटे हरित तृण मतलब घास, मानो झूम रहे हैं तरुण, तरुण छोटे मोटे पेड़। मंद पवन है झोंकों से और हवाएं चल रही है। रात के समय में चंद्र की किरणें
मंद पवन की झोंके महसूस कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ये निस्तभ निशा, है स्वच्छंद सुपद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छ चांदनी ये है निस्तभ निशा, ये स्वच्छ सुगंध गंध वह, निरांद कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियमित नटी के कार्य कलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियमित नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ना काम करते रहते हैं। है बिखर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर देता है उनको सदा सवेरा होने पर। रात में सूर्य की किरणें चमकते हैं सबके सोने पर, रवि बटोर देता है उनको सदा सवेरा। और जैसे सवेरा होता है सूर्य की किरणें आते ही वो सब सूर्य की किरणें बटोर लेते, ऐसे कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। सूर्य संध्या को सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर चंद्र की रोशनी दिखाई देती है। शून्य शाम किंतु जिसके उनका नया रूप छलकता है, फिर चंद्र का नया रूप दिखने मिलता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी जो नदी है की छाया में, पंचवटी जो नासिक में है नदी, सुंदर पर्ण कुटीर, वहाँ पर एक कुटीर बनकर, कुटीर बनी, कुटीर यानी झोपड़ी, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर धीर निर्भीक मना। जाग रहा कौन धनुर, निरंतर कौन जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, जबकि भुवन भर होता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस तरह इस कविता यहाँ पर इसका वर्णन किया है। आप इस कविता को पढ़िए, समझिए जो, और यहाँ पर शब्द संसार है उसे लिखिए।